Welcome, my dear friends. Now, in this session, we are going to solve a very beautiful and lengthy question over psychometry, and this is our problem number 5th. So, first of all, we have to write our question, okay, and then we have to solve our problem, okay. So, our question is this. First of all, we have to write our question, okay, now. So, let's start with problem. Here, a common data type question are given. Generally, this type of question is asked in GATE examination. Okay, now. So here a common data type question. Common data type question. Common data type question is given. Okay. So let's start. Our question is कि moist air with dry bulb temperature. यहाँ पे given है आपको कि moist air with a dry bulb temperature of 40 degree centigrade has a relative humidity of 50%. Relative humidity of 50%. Okay. Atmospheric pressure is here. Atmospheric pressure is what? 1.01 bar. Okay. And for water, here for water, that means R H2O is given as what? 462 joule per kilojoule Kelvin. ये इतनी वैल्यू आपको गिवन है. सैचुरेशन प्रेशर एट 40 डिग्री सेंटीग्रेड इज, आपको सैचुरेशन प्रेशर भी गिवन है. सो सैचुरेशन प्रेशर एट द रेट 40 डिग्री सेंटीग्रेड, ओके, इज व्हाट? इज 7.38 किलो पास्कल. is 7.38 kilopascal. Okay, and saturation pressure at 150 degree centigrade is, and saturation pressure at 150 degree centigrade is what? Centigrade is 4.758 bar. 4.785, sorry, 4 point again 4.758 बार. तो ये इतनी क्वेश्चन आपको गिवन है. नाउ हियर योर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट फॉर दिस कॉमन डेटा टाइप. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या पूछ रहा है कि स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी इन ग्राम्स पर केजी ड्राई एयर इज. ठीक है, कि स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी इन ग्राम्स पर केजी ड्राई एयर आपको बताना है कि क्या होगा. योर ऑप्शन इज 23.6, बी ऑप्शन इज 37.9, सी ऑप्शन इज 52.2, and D option is 61. Okay, and your second question is here. Your second question is कि the moist air as stated above is compressed to. Again इस एयर को अब क्या किया जा रहा है? कंप्रेस किया जा रहा है. So the moist air as stated above, मतलब जो ऊपर वाली आपकी moist air है उसको क्या किया जा रहा है कि इसको अब कंप्रेस्ड किया जा रहा है, मतलब इसको और दबाया जा रहा है. ओके, और किस प्रेशर तक दबाया जा रहा है? कंप्रेस करोगे तो ऑफ कोर्स प्रेशर ज्यादा ही होगा, प्रेशर बढ़ेगा. दैट मींस 5.05 बार तक इसको कंप्रेस किया जा रहा है. एंड इट्स करस्पॉन्डिंग ड्राई बल्ब टेम्परेचर इज 150. ओके, एंड इट्स करस्पॉन्डिंग
करस्पॉन्डिंग ड्राई बल्ब टेम्परेचर, ठीक है, ड्राई बल्ब टेम्परेचर, इसका जो करस्पॉन्डिंग ड्राई बल्ब टेम्परेचर है वो कितना है, वो एग्जैक्टली इक्वल है 150 डिग्री सेंटीग्रेड के, ठीक है। एंड नाउ फॉर दिस केस द रिलेटिव ह्यूमिडिटी, द relative humidity, the relative humidity of this compressed air is, okay ना, कि of this compressed air is, इस एयर के लिए रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितनी होगी। एंड हेयर योर ऑप्शन इज 50%, 50%, बी ऑप्शन इज 10%, सी ऑप्शन इज 3.9%, and here for this case D option is 0.8%. So these are the given options, and for this question now we have to start our solution. Okay, अब इस क्वेश्चन के लिए हम अपना सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। सो दिस इज योर क्वेश्चन, एंड इस क्वेश्चन के लिए अब हमें अपना सॉल्यूशन स्टार्ट करना है। ओके, सो हियर वी गो फॉर आवर सॉल्यूशन सेक्शन। ओके, तो सबसे पहले जो जो आपके गिवन डेटा है उनको सबसे पहले आप कोड करिए। यहाँ पे रिलेटिव ह्यूमिडिटी गिवन है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी का मतलब क्या होता है, RH इन शॉर्ट फॉर्म, और फाई इज जस्ट इक्वल टू योर PV अपॉन PVS, यही होता है ना। और इसकी वैल्यू कितनी गिवन है, 50%, दैट मीन्स यू हैव टू राइट इन 0.5। ओके, एंड फॉर दिस केस योर ड्राई बल्ब टेम्परेचर इज 40 डिग्री सेंटीग्रेड। आपका जो ड्राई बल्ब टेम्परेचर है वो कितना है, 40 डिग्री सेंटीग्रेड है। ओके, एंड हियर फॉर दिस केस योर एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज, आपका जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर गिवन है PA गिवन है, या इसको आप PT भी बोलते हैं, वो कितना गिवन है, 1.01 बार, ये इतना गिवन है। एंड ये एंड फॉर वाटर योर RH2O आपका 462 जूल पर केजी पर किलो जूल केल्विन, ये आपको इतना गिवन है। एंड सैचुरेशन प्रेशर इज 1.01 बार, ठीक है। सैचुरेशन प्रेशर आपको कितना गिवन है, 1.01 बार, सॉरी, एट 40 डिग्री सेंटीग्रेड। इस 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे आपको जो सैचुरेशन प्रेशर जो गिवन है, इस टेम्परेचर पे जो सैचुरेशन प्रेशर गिवन है वो कितना गिवन है, योर saturation pressure is given as 7.38, 7.38 आपको गिवन है, ठीक है। ये आपको प्रेशर गिवन है 7.38। ओके, दिस इज योर सैचुरेशन प्रेशर। ओके, एंड अगेन नेक्स्ट सैचुरेशन प्रेशर 150 डिग्री सेंटीग्रेड पे कितना गिवन है, 150 डिग्री सेंटीग्रेड पे सैचुरेशन प्रेशर आपको कितना गिवन है, PV, एंड हियर आल्सो योर PV। ओके, PVS, these are all the saturation pressure। तो ये कितना गिवन है, 4.758 बार, ये इतना गिवन है। और यहाँ भी ये इतना गिवन है सैचुरेशन प्रेशर, दैट मीन PVS ये आपको सब गिवन है। ओके, अलग अलग टेम्परेचर रेंज पे, अलग अलग टेम्परेचर रेंज पे, ठीक है। ये भी टेम्परेचर रेंज कौन सा है, DBT है, ड्राई बल्ब टेम्परेचर है। ओके ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपको सबसे पहला गिवन है, आपको इस ड्राई बल्ब टेम्परेचर 40 डिग्री पे सैचुरेशन प्रेशर गिवन है, और एक दूसरा ड्राई बल्ब टेम्परेचर 150 डिग्री पे सैचुरेशन प्रेशर गिवन है। साथ में ये वाटर है, उसका कंडीशन आपको गिवन है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी आपको PV/PS की वैल्यू 50%, दैट मीन 0.5 आपको गिवन है। तो ये इतने डेटा आपको गिवन है। अब एग्जामिनर पूछ रहा है स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी इन ग्राम पर केजी ऑफ ड्राई एयर, इसके बारे में एग्जामिनर पूछ रहा है। तो सबसे पहले वी हैव टू गो फॉर सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट। तो प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट में एग्जामिनर इस ओमेगा के बारे में पूछ रहा है। तो ओमेगा के वैल्यू का फॉर्मूला, स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या होता है, 0.622 PV डिवाइडेड बाय व्हाट, PT माइनस PV, ये चीज होता है। इज इट राइट ना, एनी कंफ्यूजन, नो, यहाँ पे आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये इतना चीज है। यहाँ पे आपको PT गिवन है, PT कितना गिवन है, 1.01, ये PT आपको गिवन है। PV अननोन है, ठीक है ना, PV आपको अननोन है।
तो अब यहाँ से आप क्या करोगे, यहाँ से आप पीवी को सबसे पहले फाइंड करोगे। पीवी को किस तरीके से फाइंड करोगे, ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी का आप सबसे पहले इक्वेशन यूज करो। यहाँ पे क्या है, पीवी अपॉन पीवीएस, पीवीएस ये आपको इतनी चीज गिवन है, ठीक है ना, ये आपको इतनी चीज गिवन है। अब यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे सबसे पहले तो आप रिलेशन को पुट करोगे, इस पीवीएस की वैल्यू को आप यहाँ पे पुट करोगे, पीवीएस की वैल्यू को पुट करके आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे, ठीक है, तो आपको पीवी की वैल्यू इजिली फाइंड हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे आप कंसीडर करो, यहाँ पे आपका क्वेश्चन ये जो गिवन है, यहाँ पे देखो ये किलो पास्कल में गिवन है। यहाँ पे ध्यान देने वाली ये बात है कि ये किलो पास्कल में गिवन है, यहाँ पे हमने थोड़ा गलत लिखा है, किलो पास्कल, किलो पास्कल है, और यहाँ पे देखो तो ये बार में है, ठीक है। ये अब यहाँ पे डेटा पूरा एग्जैक्ट है, ओके, यहाँ पे पूरा डेटा अब हमारा एग्जैक्ट है। तो 40 डिग्री सेंटीग्रेड, ये पीवीएस जो है ये एट द रेट 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये आपको कंसीडर करना है। सो माय डियर फ्रेंड्स, आप सबसे पहले 40 डिग्री सेंटीग्रेड का जो सैचुरेशन प्रेशर है ये किलो पास्कल में है, तो इसको आप बार में कन्वर्ट करोगे। बार में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करोगे, आप 2 डेसिमल इधर आगे लेके आओगे, दैट मीन्स 100 से मल्टीप्लाई करोगे, दैट मीन्स यू हैव टू राइट योर वैल्यू इन फॉर्म ऑफ 0.0738 आप बार में कन्वर्ट कर दोगे, ओके। सो यू हैव टू रिटर्न एज 0.5 इन is equal to PV upon what this value at 40 डिग्री सेंटीग्रेड, 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे कितनी वैल्यू है, 0.0738, ये इतनी वैल्यू है। तो यहाँ से आपको PV की स्टैंडर्ड वैल्यू इन बार आपको पता चल जाएगी। PV की बाय द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यू हैव टू फाइंड योर PV वैल्यू, ओके, एंड योर PV वैल्यू इज नथिंग बट व्हाट 0.0369, ओके, 0.0369 इन बार। तो ये आपका हो जाएगा पीवी का वैल्यू। अब इस पीवी के वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है, ठीक है। इस इक्वेशन में अपने पीवी के वैल्यू को अब आप करने वाले हो सब्स्टिट्यूट, ठीक है। चलिए सब्स्टिट्यूट करते हैं, ओके। सो यहाँ पे पीवी के वैल्यू को आप सब्स्टिट्यूट करिए, दैट मीन 0.622, पीवी की वैल्यू क्या है 0.0369 एंड डिवाइडेड बाय व्हाट इज द रियल वैल्यू ऑफ योर पीटी, योर पीटी वैल्यू इज 1.01 and here minus what is the value of PV, PV value is 0.0369, so final you have to got your specific humidity in form of omega is just equal to ओमेगा की वैल्यू आपकी कितनी आ चुकी होगी 23.58, दैट मीन्स यू हैव टू गो फॉर योर ऑप्शन नंबर ए। दैट मीन्स इस क्वेश्चन के लिए आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, करेक्ट ऑप्शन आपका ए होगा। देखो कितना हलवा टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ता है। अब हमें क्वेश्चन बी सॉल्व करना है, ठीक है। बी में हमें क्या बोल रहा है एग्जामिनर, बी में हमें एग्जामिनर बोल रहा है कि अपने जो शुरुआती दौर में हमें जो एयर गिवन है, जो शुरुआती स्टेज में हमें एयर गिवन है उसको कर दो कंप्रेस। तो सबसे पहले तो कंप्रेसर आप लेके आओ, ठीक है। सबसे पहले सपोज दैट ये जो बॉक्स है दिस इज योर कंप्रेसर, दिस इज योर कंप्रेसर, ओके। कंप्रेसर लेके आए, शुरुआती स्टेट में कैसा एयर था, शुरुआती स्टेट में जो आपका एयर था वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर का था, 0.01 बार का था, ओके। रिलेटिव ह्यूमिडिटी इसकी कितनी थी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी इसकी 50% थी, ये इस टाइप का था, ठीक है। इसका ड्राई बल्ब टेम्परेचर कितना था, ड्राई बल्ब टेम्परेचर इसका 40 डिग्री सेंटीग्रेड था। सो इतनी सारी चीजें आपको गिवन है, ठीक है ना, इतनी सारी चीजें आपको गिवन है। इस केस के लिए आपने पीवी कितना निकाला था, पीवी आपने निकाला था 0.369, आपने इतना निकाला था। तो ये सब इतनी सारी वैल्यूज आपको गिवन थी। अब इस एयर को आपने कर दिया कंप्रेस, और कहां तक कंप्रेस किया है 150 डिग्री सेंटीग्रेड, दैट मींस फॉर दिस केस योर ड्राई बल्ब टेम्परेचर इज नथिंग बट इज 150 डिग्री सेंटीग्रेड तक आपने इसको कंप्रेस कर दिया, ठीक है। इतना आपने कंप्रेस कर दिया। इतना कंप्रेस करने के बाद और इसका जो टोटल नेट प्रेशर गिवन है वो कितना गिवन है 5.0, दैट मींस फॉर दिस केस योर नेट प्रेशर, यहाँ पे आपका पीटी क्या था, एटमॉस्फेरिक प्रेशर था, 1.01 बार था, बट अब यहाँ पे नेट प्रेशर वो कितना है 5.05, ठीक है ना, 5.05 ये नेट प्रेशर
यहाँ पे इतना आ चुका है, ठीक है। सो द रिलेटिव ह्यूमिडिटी फॉर दिस कंप्रेस एयर, आपको रिलेटिव ह्यूमिडिटी दैट मीन्स ये फाई की वैल्यू आपको बतानी है कि फाई की वैल्यू कितनी होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट योर फॉर्मूला ऑफ फाई। तो फाई का फॉर्मूला क्या होता है माय डियर फ्रेंड्स? फाई का फॉर्मूला आपका पीवी, तो यहाँ पे एक बार पीवी यूज कर चुके हो तो आप यहाँ पे लिखो पीवी2, ठीक है ना, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं नहीं। और यहाँ पे आप सैचुरेशन प्रेशर लिखो सेकंड के लिए। तो ये है स्टैंडर्ड फॉर्मूला फॉर दिस फाई 2 के लिए, दिस इज योर फाई 1, ठीक है। अब यहाँ पे आपको नोटिस करना है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पीवी2 एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस पीवीएस2। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये पीवी सैचुरेशन प्रेशर आपको ऑलरेडी गिवन है 150 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए। 150 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए जो सैचुरेशन प्रेशर है वो कितना है? 4.758 बार। दैट मीन्स ये जो वैल्यू है ये ऑलरेडी आपको गिवन है। कितनी गिवन है? 4.758 बार गिवन है, बट ये आपको पीवी2 नहीं गिवन है, ठीक है ना। पीवी2 आपको नहीं गिवन है, आपको ये पीवी2 ही फाइंड करना है। And for this case, this omega 1 is just equal to this omega 2। मतलब जो ओमेगा 1 जो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी से एयर इंटर कर रहा है आफ्टर द कंप्रेशन, सेम एग्जैक्टली स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी लेके वो बाहर जा रहा है। तो ये रिलेशन का यूज करके आपको PV2 फाइंड करना होगा। दैट मीन्स ओमेगा 1 इज जस्ट इक्वल टू योर ओमेगा 2, ठीक है ना। एंड माय डियर फ्रेंड्स, आपका ओमेगा 1 की वैल्यू कितनी है? आपका ओमेगा 1 की वैल्यू, दिस इज योर नथिंग बट योर ओमेगा 1। तो ओमेगा 1 की वैल्यू कितनी है? 23.58। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ योर ओमेगा 2? योर ओमेगा 2 इज नथिंग बट 6.22, 0.622। एंड this is your PV2 and PT. What is the value of PT? Your PT value is 5.05 and your PV2। तो यहाँ से आप PV2 इजिली फाइंड कर लोगे, ठीक है ना। यहाँ से आप PV2 की वैल्यू इजिली आप फाइंड कर लोगे, ठीक है। एंड PV2 की वैल्यू यहाँ से कितनी फाइंड होगी? आफ्टर द कैलकुलेशन यू हैव टू फाइंड योर PV2 and your PV2 value is 0.1847, 0.1845। ये इतनी PV2 की वैल्यू होगी। सो इस phi2 की वैल्यू अब आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। दैट मीन्स PV2 अपॉन PVS2। तो PVS2 की वैल्यू आपको ऑलरेडी गिवन है, कितनी गिवन है? 4.758, ये इतनी गिवन है। एंड PV2 की वैल्यू आपने इजीली फाइंड कर रखा है, ये इतनी PV2 की वैल्यू है। तो यहाँ से आप phi2 की वैल्यू एग्जैक्टली फाइंड कर लोगे। रिलेटिव ह्यूमिडिटी ही एग्जामिनर पूछ रहा है, तो यहाँ से जो phi2 की वैल्यू आएगी वो phi2 की वैल्यू कितनी आएगी? 3.87% आएगी परसेंटेज में अगर हम देखें तो। फॉर दिस क्वेश्चन योर करेक्ट ऑप्शन इज योर सी ऑप्शन, ठीक है ना। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है माय डियर फ्रेंड्स। ये काफी टिपिकल क्वेश्चन है, ठीक है ना। यहाँ पे आपको सबसे पहले तो ओमेगा 1 फाइंड करना है। ये चीज देखना है कि स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी दोनों के लिए सेम होगी। उसके बाद रिलेटिव ह्यूमिडिटी को किस तरीके से फाइंड करना है, उसके बाद किस तरीके से अननोन को फाइंड करना है, वो सब सारी चीजें आपको आनी चाहिए। तो माय डियर फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को अगेन आप क्यों रिव्यू करोगे? क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चन आपके गेट एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं मोस्टली इसी टाइप के क्वेश्चन। ये है आपका क्वेश्चन, तो मोस्टली इसी टाइप के क्वेश्चन आपके गेट एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, एग्जैक्टली इस टाइप के क्वेश्चन, ठीक है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको जो मैंने अभी ये क्वेश्चन सॉल्व कराया है इसको एक बार क्विक रिव्यू करना है। एक बार इस वीडियो को रिवाइंड करके एक बार आपको देखना है, ठीक है ना। और ये पूरा का पूरा जितना मैंने आपको समझाया है उसको दोबारा समझना है, ठीक है। ओके माय डियर फ्रेंड्स, एंड फॉर एट लास्ट for your convenience I will tell you that कि for any confusion you can WhatsApp at this number। आप इस नंबर पे 9125935774 9125935774 आप इस नंबर पे WhatsApp कर सकते हैं किसी भी डाउट के लिए, किसी भी क्वेरीज के लिए, चाहे किसी भी एग्जामिनेशन के सब्जेक्ट वेटेज के लिए या फिर कोई भी हेल्प के लिए या फिर नोट्स के लिए, PDF नोट्स के लिए, किसी भी चीज के लिए यू हैव टू WhatsApp एट दिस नंबर एंड आई विल हैप्पी टू हेल्प यू।
Okay, so all the best for your preparation and for your gate examination, and have a nice day, and thank you.